देश में कोरोना की रफ्तार हर दिन के साथ और तेज होती जा रही है। एक बार फिर पिछले 24 घंटे का आंकड़ा बहुत डराने वाला है, क्योंकि भारत में 24 घंटों में रिकॉर्ड केस आए। पूरे देश में टोटल 7,466 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 175 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ पूरे देश में कोरोना का मीटर 1,65,000 के कांटे को भी पार कर गया, जबकि अब तक 4700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना की रफ्तार अगर तेज है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है दिल्ली और महाराष्ट्र। इन दोनों ही जगहों पर कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार टेंशन में दे रही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,598 केस आए, तो दिल्ली में 1,106 रिकॉर्ड नए केस सामने आए हैं। आपको हम कोरोना के ओवरऑल आंकड़े जरा एक बार दिखा दें कि देश में अभी तक कितना स्प्रेड हो चुका है इस बीमारी का। आपके सामने है कुल 1,65,799 मामले हैं और 4,706 लोगों की जान जा चुकी है। रिकवर हुए लोगों की संख्या 71,106 है। ये परसेंटेज में लगभग 42% के करीब है। तो ये आपके सामने ये ऑल इंडिया अपडेट है। अभी तक कोरोना का 1,65,000 के पार भारत में ये मामले पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 7,476 नए केस पूरे देश के अंदर आए हैं पिछले 24 घंटों में, एक दिन के अंदर, और 175 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,414 लोग रिकवर भी हुए हैं। तो अगर नए मामले हुए लगभग 7,500, तो 3,500 पेशेंट्स ठीक भी हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। देश में किलर कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आइए देखते हैं देश के वो 13 शहर कौन से हैं जो कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। ये शहर है दिल्ली, मुंबई, खास तौर पर ये दोनों शहर जहां पर सबसे तेज रफ्तार के साथ मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में तो आज रिकॉर्ड मामले आए और मुंबई में लगातार हम देख ही रहे हैं पूरे देश के प्रतिशत का एक बड़ा हिस्सा इन मामलों का मुंबई से आता है। इसके अलावा चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर। आप एक नजर डालेंगे इस सूची पर तो आपको पता लगेगा कि ये ज्यादातर मेट्रो सिटीज हैं, ज्यादातर बड़े शहर हैं, जहां जिनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जहां आबादी बहुत ज्यादा है, और यहीं पर इन्हीं हॉटस्पॉट्स में कोरोना को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। और इसमें भी अव्वल जो हैं वो दिल्ली और मुंबई हैं, जहां पर स्प्रेड कोरोना का लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना बड़ी संख्या में नए मामले भी आ रहे हैं और लोगों की जान भी जा रही है। दिल्ली की बात करें, कोरोना की स्पीड हर दिन बढ़ रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 1,106 नए केस सामने आए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में मौत का आंकड़ा भी अब 400 के करीब पहुंचने लगा है। दिल्ली में अब तक कोरोना का कांटा 17,000 को पार कर चुका है और कुल केस हैं 17,386 कुल मामले दिल्ली के अंदर हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में तो जैसे कोरोना का ब्लास्ट हुआ दिल्ली में। एक नजर डालते हैं 24 घंटों में कोरोना की गतिविधि दिल्ली के अंदर कैसी रही है। 1,106 एक दिन के अंदर दिल्ली में नए मामलों में एक रिकॉर्ड संख्या है कि 1,106 नए मामले आए हैं। कुल केस 17,386 हैं और 398 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो आप परेशान मत होइए। अब हम होम क्वारंटीन भी कर रहे हैं, आप घर पर बैठकर भी ठीक हो जाएंगे। अगर आपको अस्पताल ले जाने की नौबत आएगी तो अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। तो वो लोगों के बीच दरअसल ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मामले बढ़ रहे हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन समझना चाहिए कि दिल्ली में आखिर ये कोरोना का विस्फोट हुआ कैसे। दिल्ली के पिछले 5 दिन के आंकड़े आप जरा देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। पिछले 5 दिनों में ही 3,969 नए केस आए हैं, सिर्फ 5 दिन के अंदर। यानी अगर औसत निकालें तो दिल्ली में हर दिन 800 नए केस सामने आते हैं। इसलिए हमने आपसे कहा कि आज 1100 से ज्यादा मामले आए, वो एक रिकॉर्ड था। 5 दिन में 3,969 केस जो हैं वो दिल्ली के अंदर आ चुके हैं। एक और डराने वाली तस्वीर, दिल्ली में 28 मई तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 316 था, लेकिन देखिए 28 मई तक 316 और मौत का आंकड़ा अब 398 पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में 13 लोगों की जान गई है और पिछले 34 दिनों में 82 लोगों की मौत दिल्ली के अंदर हो चुकी है। तो दिल्ली में जो ये डेथ मीटर है, इसकी रफ्तार भी थम नहीं रही है। लेकिन दिल्ली में ये दावा किया जाता है कि जो मौत का जो प्रतिशत है इस बीमारी में कुल संक्रमितों से, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी मामले बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ मौतों का सिलसिला भी बढ़ रहा है। अब तक कुल 17,386 पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से जो कल 24 घंटे में आए हैं 1,106 केसेस नए ऐड हुए हैं।
रिकवर्ड जो लोग हैं दिल्ली में 7,846 लोग इस बीमारी से ठीक बिल्कुल हो चुके हैं, जिसमें 351 लोग कल ठीक हुए हैं। और जैसा कि अभी बताया मनीष जी ने कि टोटल डेथ दिल्ली में अभी तक 398 हो चुकी हैं। इसमें 13 डेथ 27 तारीख की हैं और बाकी जो डेथ हैं उससे पहले की हैं। हमारे संवाददाता जतिन शर्मा की दिल्ली से ही यहां के हालात पर एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक दिन में दिल्ली के अंदर 1024 नए कोरोना पॉजिटिव लोगों के मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव की संख्या 16,200 के भी पार पहुंच गई है। हालांकि कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि लोग गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक बाइक पर 2 से ज्यादा लोग सवार हैं। ये भी एक वजह हो सकती है जिस वजह से कोरोना पॉजिटिव लोगों की जो संख्या वो लगातार बढ़ रही है। साथ ही जब लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई उस समय दिल्ली सरकार ने कई चीजों में छूट दी। उन छूट में गाइडलाइन को फॉलो करना भी बताया गया था, जिसके अंदर अगर आप टैक्सी ले रहे हैं तो टैक्सी में 2 लोग ही सवार हो सकते हैं ड्राइवर के अलावा। ऑटो पे अगर आप जा रहे हैं तो ऑटो चालक के अलावा सिर्फ एक सवारी आप बिठा सकते हैं। लेकिन आप ये ऑटो देखेंगे कि इस ऑटो के अंदर भी जो 2 सवारी है वो बैठकर जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक वजह हो सकती है जिस वजह से दिल्ली में कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। जो गाइडलाइन सरकार द्वारा बनाई गई है लोग गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से 16,000 के भी पार अब दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा हो गया, जो कि बेहद परेशान कर देने वाला है। कैमरामैन मुकेश के साथ जतिन शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और इसका असर अब बॉर्डर पर साफ देखने को मिलता है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की हैं, जहां पर हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, जिसकी वजह से बॉर्डर पर जाम लग गया। बॉर्डर पर भीड़ बढ़ती जा रही है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आवाजाही की अनुमति है। इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से भी आई। यहाँ भी लंबा जाम है, गाड़ियां चेक हो रही हैं और बॉर्डर पार कर रहे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली नोएडा, दिल्ली फरीदाबाद, चारों जगह आपने देखा बॉर्डर पर बहुत सख्ती है। ये देखिए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर। दरअसल हरियाणा ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है बॉर्डर पर, खासतौर पर दिल्ली के बॉर्डर्स जो लगे हुए हैं उन पर। दिल्ली में प्रवेश करने पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना दिल्ली से और राज्यों में प्रवेश करना, फिर चाहे वो दिल्ली नोएडा हो या दिल्ली गाजियाबाद हो या फिर हरियाणा से लगने वाले दिल्ली की सीमाएं जो गुरुग्राम में और फरीदाबाद में लगती हैं। इन राज्यों ने बहुत सख्ती कर रखी है और केवल जो जिनके पास वैध पास हैं या जो अनिवार्य सेवाएं दे रहे हैं ऐसे लोग ही पार कर पा रहे हैं बॉर्डर को। इसका नतीजा आप देख रहे हैं इस लंबे जाम में। दिल्ली के बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे की स्पीड देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है पूरे देश के अंदर। 24 घंटों में महाराष्ट्र में केस हुए हैं 2,598 और 85 लोगों की मौत हुई है। और महाराष्ट्र के मुंबई में 1,438 नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि 38 लोगों की जान जा चुकी है। तो महाराष्ट्र और मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई, इन दोनों जगहों पर जो है कोरोना अभी काबू में आता दिखाई नहीं दे रहा है। कुल केस अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में कुल केस हैं 59,446, लगभग 60,000 के करीब केसेस हो चुके हैं। देश भर में 1,65,000 हैं, तो उसमें से लगभग 60,000 अकेले महाराष्ट्र में से हैं और 1,982 मौतें हैं। मुंबई में 35,000 के पार है आंकड़ा और मौत जो है वो 1,135 हो चुकी है। 35,000 संक्रमण जो है वो अकेले मुंबई शहर के अंदर हो चुके हैं। तो इससे आपको एक अंदाजा लग रहा होगा कि ये मुसीबत जो है खास तौर पर महाराष्ट्र में कितनी बड़ी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 3 बड़े जो हॉटस्पॉट शहर हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यह है मुंबई, पुणे और ठाणे, तीनों मेट्रो शहर हैं। मुंबई में 35,273 मामले, पुणे में 8,521 और ठाणे में 7,000। पुणे और ठाणे हालांकि मुंबई से संख्या के मामले में काफी पीछे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये संख्या जो अभी भी है वो काफी ज्यादा है। और मौतों के मामले में आप देखें, अगर मुंबई में 1135 मौतें, पुणे में 390 और ठाणे में 213 लोगों की जान जा चुकी है। ठाणे से देखिए हमारे संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। मुंबई, पुणे और ठाणे महाराष्ट्र के ये 3 जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। इन तीनों जिले के कोरोना पॉजिटिव केसेस के आंकड़ों को अगर जोड़ लें तो ये आंकड़े 49,000 के पार पहुंच जाते हैं। वहीं मुंबई में ही यह आंकड़ा 35,000 के पार है, जबकि ठाणे और पुणे में 7,000 से ज्यादा
कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। अकेले मुंबई में ही 1100 से ज्यादा लोगों की मौत दर्ज की गई है, जबकि ठाणे में मृतकों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। वहीं पुणे में तो मृतकों का आंकड़ा 390 तक पहुंच गया है। जाहिर बात है कि महाराष्ट्र जिस तरह से कोरोना की चपेट में आया है, उसमें ये 3 जिले मुख्य भूमिका में हैं। कैमरामैन स्वप्निल के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, थाने। महाराष्ट्र में पुलिस पर कोरोना का अटैक लगातार हो रहा है। पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे में 116 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जबकि 3 पुलिसकर्मियों की कोरोना से जान चली गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अभी आंकड़ा 2211 पर पहुंच गया है। पूरे महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 25 पुलिस वालों की जान जा चुकी है। यानी ये किलर वायरस अब कोरोना वॉरियर्स को भी बहुत तेजी के साथ शिकार बना रहा है। ये वो कोरोना योद्धा हैं जो हमारे और आपके लिए 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। एक बार फिर से जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि कितने मामले अब तक हो चुके हैं महाराष्ट्र में, खास तौर पर पुलिस कर्मियों के संक्रमण के। ये देखिए 24 घंटे में 116 नए केस हैं। केवल पुलिसकर्मी जो संक्रमित हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं, और 3 पुलिसकर्मियों की जान गई है। टोटल पॉजिटिव केसेस पुलिसकर्मियों के 2211 हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो ये सिलसिला जो है अब कोरोना वॉरियर्स को चपेट में ले रहा है, और 25 लोगों की कुल मौत, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हमारे पुलिस कर्मियों की 25 लोगों की जान जा चुकी है। और जिनको संक्रमण हुआ उनमें 249 ऑफिसर्स हैं, 1962 बाकी पुलिसकर्मी हैं। तो 250 के करीब तो ऑफिसर लेवल के कर्मचारी हैं जिनको कोरोना संक्रमण हुआ है महाराष्ट्र में। आइए अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। एमपी में कोरोना का मीटर अब 7,500 के पार चला गया है, जबकि 321 लोगों की मौत हुई है। ये देखिए आप, और यहां इसमें भी इंदौर, भोपाल और उज्जैन 3 हॉटस्पॉट्स हैं। सबसे आगे इंदौर है 3,260 केसेस के साथ 122 मौतें। भोपाल में 1,373 केस हैं, 51 लोगों की जान गई है, और उज्जैन में 639 केस और 54 लोगों की मौत हुई है। और कुल संख्या ऊपर आप पढ़ रहे होंगे, मध्य प्रदेश में 7,453 केसेस और 321 लोगों की जान भी जा चुकी है मध्य प्रदेश में। भोपाल से अनुराग अमिताभ की एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ अब तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को 192 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में अब 7,453 कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं। गुरुवार को ही 8 नई मौतें भी सामने आई, जिसके बाद मध्य प्रदेश में मौतों का आंकड़ा अब 321 हो चुका है। इंदौर, जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन के उभरा है, 78 नए मामले गुरुवार को देखे गए, जिसके बाद अब 3260 कोरोना संक्रमित मरीज इंदौर में हो चुके हैं। मौतें अब तक 122 इंदौर में देखी जा चुकी हैं। दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहां पर 1,373 कोरोना संक्रमित मरीज अब तक पाए गए हैं। वहीं 51 मौतें भी अब तक भोपाल में कोरोना के चलते हो चुकी है। तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट उज्जैन है, जहां पर अब तक 639 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। वहीं मौतें अब तक 54 उज्जैन में देखी गई हैं। हालांकि प्रदेश के लिए राहत की बात वो मरीज हैं जो 4,000 से ज्यादा अब तक स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं चिंता की बात यह है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 51 जिले अब कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 51वां जिला कल कटनी में कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया। अब सिर्फ मध्य प्रदेश का एक जिला निवाड़ी जो है वो कोरोना के संक्रमण से दूर है। बाकी 52 में से 51 जिले कोरोना संक्रमित मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल। आइए बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां कोलकाता सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। कुल मामले 1900 हैं कोलकाता के अंदर, और 142 लोगों की जान जा चुकी है। हम केवल अभी कोलकाता की बात कर रहे हैं। 1900 मामले जो हैं वो आ चुके हैं। और पश्चिम बंगाल में कुल केस 4,536 हैं, 2,095 लोगों की मौत हुई है। 4,500 से ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल के अंदर अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं, और 295 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटों का रिकॉर्ड हम देखें तो 87 नए मामले सामने आए हैं, और ये मिलाकर कोरोना के कुल मरीजों की संख्या
सिर्फ कोलकाता में 1900 हो गई है। हालांकि जो डिस्चार्ज रेट है वो काफ़ी अच्छी है, 700 से ज़्यादा लोग इस बीच ठीक होकर जा चुके हैं और एक्टिव केस की अगर बात करें तो 900 से कुछ ज़्यादा अभी एक्टिव केस हैं और इनमें से मरने वालों की संख्या सिर्फ कोलकाता में 142 है। पश्चिम बंगाल में जितने भी लोग मरे हैं उनमें से 142 कोलकाता में मरे हैं और पिछले 24 घंटों में भी कुल 6 लोगों की मौत हुई है पश्चिम बंगाल में, लेकिन उनमें से 3 लोगों की मौत कोलकाता में हुई है। और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में अब तक की सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है, 344 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से एक तो फैक्टर है प्रवासी मजदूर और जो दूसरा फैक्टर जा रहा है वो है, मेरे पीछे भी आप देखकर हिसाब लगा सकते हैं कि वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग काम पर निकल पड़े हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से नहीं हो रहा है। ये भी एक वजह है कि कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कैमरामैन सुजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, कोलकाता। ये बताते हैं आपको राजस्थान में कोरोना की तस्वीर इस वक्त क्या बता रही है और कितना डरा रही है। राजस्थान में कौन से हॉटस्पॉट्स हैं? पहले तो जयपुर, जहां पर 1921 केस हैं और 86 लोगों की जान जा चुकी है। तो जयपुर में कोरोना काफी तेजी के साथ स्प्रेड हो रहा है और जो जयपुर के अलावा जो दूसरा राज्य है जहां पर तकलीफ ज्यादा है कोरोना की वजह से वो है जोधपुर, जहां 1375 मामले हैं और 17 लोगों की जान जा चुकी है। तो जयपुर और जोधपुर ये 2 एपिसेंटर्स बने हुए हैं अभी भी जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत है। भोपाल, इंदौर और मुंबई के मुस्लिम मोहल्लों में से कोरोना को लेकर अच्छी खबर नहीं आ रही है। ब्रेक के बाद मंत्री सम्मेलन में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ होंगे। अब उनसे पूछेंगे कि मुस्लिम भाइयों के लिए मोदी सरकार का क्या मैसेज है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।